सातवें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि समर वेकेशन ख़त्म हो जाने के बाद फुताबा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है और वो हमें बता रही होती है कि समर वेकेशन अब ख़त्म हो गए हैं और मैं इस बीच माबूजी से कांटेक्ट नहीं कर पाई। फिर वो माबूजी को मैसेज भी करती है कि क्या आज तुम स्कूल आ रहे हो। इसके बाद फुताबा स्कूल आ जाती है। स्कूल आकर वो एक बार फिर से अपना मोबाइल चेक करती है कि माबूजी ने उसके मैसेजेस सीन किए या नहीं, पर माबूजी ने उसके मैसेज सीन नहीं किए होते। ये देखकर फुताबा थोड़ी सी सैड हो जाती है। फिर उसके पास से गुजर रहे दो लड़के आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उसका ट्रांसफ़र हो गया, जबकि वो यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेते। उनकी बातें सुनकर फुताबा को 3 साल पहले की फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। वो भागते हुए क्लास में आती है और देखती है कि माबूजी की सीट एकदम खाली पड़ी होती है। फिर उसकी नज़र साइड में पड़ती है तो वो देखती है कि वहाँ माबूजी बैठा होता है। फुताबा उसके पास जाती है और उसके शोल्डर पर मारती है। माबूजी पूछता है कि तुम मुझे मार क्यों रही हो, तो फुताबा फिर से माबूजी के शोल्डर पर मारने लगती है। तब माबूजी कहता है कि मैं नागासाकी गया था, जहाँ मैं रहता था। जब से मैं आया हूँ मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। फुताबा कहती है कि तो तुम्हें बताना चाहिए था, मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, यहाँ तक कि तुम मेरे मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे। माबूजी बताता है कि वो रिवर के पास जो कैट थी ना, मैं उसे पेट हॉस्पिटल ले गया था। कल मैं उसके लिए खाना लेकर गया था ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगी थी, इसलिए मैं उसे अपने घर ले गया। वहाँ वो ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल ले गया था। वो आगे बताता है कि मैंने उस कैट को अपना पेट बना लिया। फुताबा मजाक में कहती है कि तुम खुद एक कैट जैसे दिखते हो, इसलिए तुम उसके साथ काफ़ी आसानी से घुल मिल जाओगे। ये सुनकर माबूजी हंसने लगता है। सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ते के बाद, जहाँ फुताबा हमें बता रही होती है कि स्कूल स्टार्ट हुए 1 हफ्ता हो गया है और मैंने बहुत कुछ नोटिस किया। तभी माबूजी भागते हुए आकर क्लासरूम के गेट पर रुकता है और कहता है कि मैं टाइम पर आ गया ना। फुताबा पूछती है कि क्या तुम देर तक सो रहे थे, तो माबूजी कहता है कि नहीं, मैं अपनी कैट के साथ खेल रहा था और उसके साथ मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। उसे देखकर फुताबा कहती है कि माबूजी चेंज हो रहा है, शायद ये अच्छी बात है। वो आगे ये भी कहती है कि अब माबूजी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, वो सब लोगों को ओपनली एक्सेप्ट भी कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि फुताबा माबूजी के पास आकर कहती है कि क्या मैं तुम्हारी कैट देखने आ सकती हूँ। माबूजी कहता है कि हाँ, तुम सब लोग आ सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि फुताबा मुराव माकिता से कह रही होती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे माबूजी और मैं हम बस दोस्त बनकर रह गए। जिस पर मुराव कहती है कि क्या तुम दोनों एक टाइम पर दोस्त से ज़्यादा बढ़कर थे। फुताबा कहती है कि माबूजी ने मुझसे कहा था कि हम साथ में फेस्टिवल जाएंगे, लेकिन उस दिन भी माबूजी नहीं आ पाया। फुताबा देखती है कि माकिता एकदम चुप बैठी होती है, तो फुताबा उससे कहती है कि माकिता मुझे माफ़ करना, उस दिन माबूजी ने मेरे साथ जाने का प्लान बनाया। माकिता कहती है कि मैंने अपनी फीलिंग उसे कन्फेस की थी और मैं रिजेक्ट हो गई। ये सुनकर मुराव माकिता के पास आकर उसके सर पर प्यार से सहलाने लगती है। ये देख माकिता इमोशनल हो जाती है। फिर वो फुताबा से कहती है कि मैंने अपनी फीलिंग कन्फेस की क्योंकि मुझे लगा वो टाइम सही था, इसलिए तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में फ़िक्र करना छोड़ दो, अब मुझे एकदम कूल रहना है। तभी मुराव कहती है कि माकिता, क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ। माकिता कहती है हाँ। फिर मुराव माकिता को हक कर लेती है। उन्हें देखकर फुताबा भी कहती है कि मुझे भी हक करना है। फिर वो भी उन दोनों को हक कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाबूजी क्लासरूम में अपना फ़ोन चला रहा होता है। फुताबा माकिता और मुराव उसे छिप कर देख रही होती है। यहाँ फुताबा कहती है कि मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। जब भी ब्रेक होता है तभी बाबूजी अपना फ़ोन बार बार चेक करता है। मुराव कहती है कि आखिर ये कांटेक्ट किससे कर रहा है। फुताबा उनसे कहती है कि यहाँ तक कि उसने मेरे ज़्यादातर मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं किया। फिर वो माबूजी को एक स्टिकर सेंड करती है। तभी माबूजी पीछे विंडो से आकर कहता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो। फुताबा कुछ नहीं कहती, तो माबूजी कहता है कि अगर कोई काम नहीं है तो मुझे मैसेज मत करो। ये कहकर वो जाने लगता है, तो फुताबा ज़ोर से कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अगले सीन में हम तोमा को उसके दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। तभी वहाँ माबूजी और फुताबा भी आ जाते हैं। फुताबा को देखकर तोमा का एक दोस्त कहता है कि ये वही लड़की है ना जिससे तुमने फेस्टिवल में बात की थी। तोमा का दूसरा दोस्त कहता है कि वो जो उसके साथ लड़का है, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। तोमा कहता है कि उसने तो कहा था कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। इसके बाद माबूजी और फुताबा एक जगह पर बैठ जाते हैं। माबूजी कहता है कि कुछ तो बोलो। फुताबा चुप ही रहती है, तो माबूजी कहता है कि तुम ही हो जो मुझे यहाँ पर लेकर आई हो। फुताबा कहती है कि तो मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ, जिस पर माबूजी कहता है कि हाँ। फुताबा पूछती है कि तुम नागासाकी क्यों गए थे। माबूजी बताता है कि क्योंकि मेरे क्लासमेट के फादर की डेथ हो गई थी, इसलिए मैं उनके फ्यूनरल में गया था। फुताबा कहती है कि तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही मैसेजेस करते रहते हो।
माबूजी बताता है कि मेरी एक क्लासमेट हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुई है, उसके लिए ये सब नया है और मुश्किल भी। यहाँ उसे मेरे से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। तभी माबूजी को उसकी एक्स क्लासमेट की कॉल आ जाती है। उसे माबूजी से कुछ काम होता है तो माबूजी उससे कहता है कि अभी मैं अपनी एक दोस्त के साथ हूँ। ये बात फुताबा भी सुन लेती है तो वो माबूजी से कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ। माबूजी सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसे वहाँ से जाते हुए तोमा देख लेता है और वो फुताबा को भी अकेले बैठे हुए देखता है। तोमा के दोस्त जानबूझकर बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं ताकि तोमा अकेले में फुताबा से बात कर पाए। तोमा फुताबा के पास आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो फुताबा से मजाक में कहता है कि क्या तुमने अपने कपड़ों पर फिर से स्टेन लगा लिया। ये सुनकर फुताबा हंसने लगती है। तोमा पूछता है कि या फिर तुम्हारे साथ वाले लड़के के साथ झगड़ा हुआ है। फुताबा कहती है कि नहीं, मैं बस थोड़ा सा डाउन फील कर रही हूँ। तभी तोमा फुताबा के साइड वाली सीट पर आकर बैठ जाता है और कहता है कि मेरा कान एकदम तैयार है तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सुनने के लिए। फुताबा मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं एकदम ठीक हूँ। वहीं बाबूजी अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाते जाते अचानक रुक जाता है। फिर वो उसे कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन क्या अभी मैं अपनी दोस्त के पास वापस जा सकता हूँ। फिर वो वापस रेस्टोरेंट आता है तो वो बाहर से ही फुताबा और तोमा को एक साथ देख लेता है। तोमा भी माबूजी को देख लेता है लेकिन फुताबा नहीं देख पाती। उन दोनों को साथ में देखकर माबूजी रेस्टोरेंट के बाहर से ही वापस चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में एक इवेंट की तैयारी चल रही होती है जहाँ सभी लड़कों को मेड बनना था और सारी लड़कियों को बटलर। सभी स्टूडेंट्स इसी इवेंट की तैयारियों में लगे होते हैं। फुताबा अपनी क्लास की विंडो से माबूजी को देखती है जो कि अभी भी फ़ोन पर बात कर रहा होता है। ये देखकर फुताबा थोड़ी उदास हो जाती है। तभी मुराव माकिता और फुताबा से कहती है कि मैं ये सामान वापस रख कर आती हूँ। फुताबा उसे थैंक यू बोलती है और उससे पूछती है कि क्या तुम भी सॉफ्ट ड्रिंक पियोगी, हम लेने के लिए जा रहे हैं। मुराव हाँ कहती है और हाथ में लिए हुए सामान को वापस रखने के लिए जाने लगती है। वहीं फुताबा और माकिता अपनी क्लासरूम में वापस आती हैं। तभी 3 लड़के मेड की कॉस्ट्यूम हाथ में लिए उन दोनों के पास आते हैं और माकिता से कहते हैं कि माकिता क्या तुम हमारी एक विश पूरी करोगी। वो मेड की कॉस्ट्यूम दिखाते हैं हुए कहते हैं कि प्लीज़ क्या तुम इसे पहनोगी। माकिता कहती है कि ये क्यूट तो है पर इसको पहनना थोड़ा एम्बैरेसिंग होगा। तभी फुताबा कहती है कि क्या मैं इसे पहनूं। वो लड़के फुताबा को एकदम इग्नोर कर देते हैं और माकिता से कहने लगते हैं कि प्लीज़ इसे एक बार पहन लो। फुताबा ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि मैं तो बस मजाक ही कर रही थी। वो बाहर आती है और खुद से कहती है कि मैं उस कॉस्ट्यूम में कितनी अच्छी लगती, उनकी हिम्मत कैसे हुई। फिर वो वहीं एक टेबल पर बैठ जाती है और चॉकलेट स्टिक्स खाने लगती है। फिर वो माबूजी को देखती है जो कि अपने फ़ोन पर ही लगा हुआ होता है। तभी 2 लड़के माबूजी के पास आकर उससे कहते हैं कि तुम फिर से किसी को मैसेजेस कर रहे हो, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। माबूजी कहता है कि नहीं। फिर वो पूछते हैं कि माबूजी तुम किसी को पसंद करते हो, वो हमारी क्लास में ही है। माबूजी कहता है कि मैंने कहा तो नहीं। माबूजी की नज़र फुताबा पर पड़ती है तो वो देखता है कि फुताबा के पास तोमा आता है और उसे कहता है कि ये चॉकलेट स्टिक तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। फुताबा उससे कहती है कि तुम एक खाना चाहोगे। तभी तोमा फुताबा के हाथ से ही चॉकलेट स्टिक खाने लगता है तो माबूजी भी उन्हें देख रहा होता है। तोमा के वहाँ से जाते ही वहाँ मुराव आ जाती है। वो फुताबा से पूछती है कि क्या ये समर फेस्टिवल वाला लड़का है। फुताबा हाँ कहती है। वहीं माबूजी काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। उसके दोस्त उससे बातें कर रहे होते हैं। तभी माबूजी जोर से चिल्लाता है कि चुप रहो। तभी क्लास में फुताबा और मुराव भी आ जाती हैं। कोमिनातो आकर मामले को संभालने के लिए हंसी मजाक करने लगता है। माबूजी वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी फुताबा उससे कहती है कि 4 बजे सभी रिप्रेजेंटेटिव को इवेंट की कुछ तैयारियां करनी है। माबूजी बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम फुताबा को क्लास में अकेले ही डेकोरेशन करते हुए देखते हैं। वो यहाँ खुद से कह रही होती है कि मैंने उसे 4 बजे आने के लिए कहा था और इस वक्त यहाँ बस मैं ही हूँ। वो माबूजी को किए हुए मैसेजेस भी चेक करती है लेकिन माबूजी ने फुताबा के मैसेज को सीन नहीं किया होता। फुताबा खुद से कहती है कि शायद माबूजी घर चला गया होगा। आगे हम देखते हैं कि फुताबा अकेली होती है इसलिए वो मेड वाली कॉस्ट्यूम पहन कर देखती है और खुश हो रही होती है। तभी वहाँ तोमा आ जाता है और कहने लगता है कि मैंने यहाँ की लाइट्स ऑन देखी, वैसे तुम इवेंट में यही पहनने वाली हो। फुताबा ऑकवर्ड होकर कहने लगती है कि नहीं, उस दिन तो सारी लड़कियाँ बटलर की कॉस्ट्यूम पहन रही हैं, मैं तो देख रही थी कि मैं इसमें कैसी दिखूंगी और वैसे भी ये मेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं कर रही। ये कॉस्ट्यूम उन लड़कियों पर ज़्यादा सूट करेगी जो मुझसे ज़्यादा गर्लिश हैं। तोमा कहता है कि फुताबा तुम एक लड़की की तरह ही चार्मिंग हो और अट्रैक्टिव भी। फुताबा कहती है कि मजाक करना बंद करो। तोमा कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो।
तभी क्लासरूम के गेट पर माबूची आकर कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। फुताबा उससे पूछती है कि तुम घर नहीं गए। माबूची यहाँ भी फुताबा को कोई भी जवाब नहीं देता। तोमा फुताबा से कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तोमा के जाने के बाद फुताबा माबूची से पूछती है कि माबूची मैं कैसी लग रही हूँ। माबूची कहता है कि ये तुम पर सूट नहीं कर रही, तुम बेवकूफ़ जैसी लग रही हो। मेरा मतलब है जब वो लड़का तुम्हें एक नाजुक लड़की की तरह ट्रीट करता है तो तुम खुश होकर बेवकूफ़ जैसी लगती हो। वो फुताबा को ये भी कह देता है कि तुम अगर फ्लर्ट करना चाहती हो तो कहीं और जाकर करो, क्योंकि तुम ये करते हुए एकदम इडियट लग रही हो। फिर वो जैसे ही फुताबा की ओर घूमता है तो देखता है कि फुताबा अपना फेस कवर करके ज़मीन पर बैठी हुई रो रही थी। उसे रोता हुआ देखकर माबूजी कहने लगता है कि अभी अभी मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो बार बार फुताबा से सॉरी बोलने लगता है। फुताबा अपने मन में कहने लगती है कि मैं रो नहीं रही, मैं तो बस तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी। माबूजी फिर से उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि मैडम योशिओका मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। माबूजी को लगता है कि फुताबा और भी ज़ोर से रो रही है, इसलिए वो फुताबा को गले लगा लेता है और कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है। यहाँ फुताबा एकदम हैरान रह जाती है। माबूजी पीछे हटता है और फुताबा की ओर देखते हुए कहने लगता है कि मतलब तुम रो नहीं रही थी। फुताबा पूछती है कि तुमने ये अभी क्या किया। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। माबूजी फुताबा से कुछ कहने वाला होता है, तभी माबूजी के फ़ोन पर किसी की कॉल आने लगती है। माबूजी हंसते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ये ऐसे ही है, हर चीज़ का एंड इसी तरह होता है। फिर वो कॉल रिसीव करता है जो कि उस नागासाकी वाली दोस्त का ही होता है। फुताबा बस माबूजी को ही देखने लगती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।